नमस्कार दोस्तों, सैरुल विद्यार्थी सर के चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं कुछ ज़रूरी बातें लेकर आया हूँ। एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है, वो इसलिए क्योंकि ये आवश्यक बातें हैं, ज़रूरी हैं। देखिए, कोई भी काम करने के लिए एक शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी होता है। वो आपके लिए भी, हमारे लिए भी, सभी के लिए लागू होता है। तो एक जो है, मैं आपको एक जानकारी देने के लिए आया हूँ कि हम जो वीडियो बनाएंगे, जो भी वीडियो अपलोड करेंगे, तो उसकी तो मैं एक निर्धारित जो है दिन कर देता हूँ। एक वीडियो हमारा सोमवार को आएगा, दूसरा वीडियो हमारा गुरुवार को आएगा और तीसरा वीडियो हमारा शनिवार को आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे जो कोशिश करेंगे कि 3 वीडियो जो है हम वीक में अपलोड करेंगे, एक सोमवार को और एक जो है वो गुरुवार को और एक जो है वो शनिवार को। अच्छा, टाइमिंग भी लगभग मैं वही रखूँगा, शाम को 6 बजे मेरी वीडियो अपलोड होगी और ताकि आपको भी ये पता रहे कि हाँ, मुझे ये वीडियो देखनी है तो मैं 6 बजे अपना जो है इसको देख लूँगा। वैसे भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा होगा और पहुँच जाएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि देखिए, किसी भी काम को करने के लिए एक नीति जरूरी होती है, एक शेड्यूल जरूरी होता है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आपको भी ये करना चाहिए कि देखिए, अगर आप भी किसी भी एग्ज़ाम में अगर अपने टारगेट में सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका भी एक शेड्यूल होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए आपकी। देखिए, अगर सफल होने के लिए सबसे पहले तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है एम। हमारा एम जो है, हमारा टारगेट, यानी कि एम यानी कि उद्देश्य। देखिए, उद्देश्य हमारा क्लियर होना चाहिए। हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और मुझे क्या प्राप्त करना है, मैं किसको टारगेट बनाया हूँ, ये सब सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर हमारा ये टारगेट क्लियर नहीं है, हमारा उद्देश्य क्लियर नहीं है, तो ठीक, हमारी ये जो सिचुएशन है वो बिल्कुल उस नाव की तरह है जो समुद्र में इधर उधर चलती तो रहती है, चलती लगातार रहती है, लेकिन किनारा नहीं मिलता उसको, क्योंकि किनारा उसको पता ही नहीं है मुझे किस साइड में जाना है। तो ये है कि मतलब मेरा एक उद्देश्य जो है वो क्लियर होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे उद्देश्य तो हमारा क्लियर है, लेकिन इसके साथ साथ मजबूत निर्णय होना बहुत जरूरी है। अगर आपने ठानी नहीं है तो ठान लीजिए, अगर ठाना है तभी कुछ कर पाएंगे। निर्णय आपका बहुत सॉलिड होना चाहिए कि मैंने ये बना लिया, मैंने ये टारगेट बना लिया और मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना ही करना है। देखिए, कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि कभी कभी मुझे मतलब एक शायरी अंदाज में कि पंखों को क्या देखते हो, हौसलों से उड़ान होती है और सपने तो उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। तो ठीक उसी तरीके, देखिए, सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने ना दें। यानी कि आपका मजबूत निर्णय इतना मजबूत होना चाहिए कि आपको दिन रात नींद ना आए जब तक कि आपका टारगेट पूरा नहीं हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ है, अब जैसे मान लीजिए आपने ये अपना निर्णय बना लिया है, अब आप रणभूमि में उतर आए, यानी कि ये भी आपका एक रणभूमि है, इतनी बड़ी कंपटीशन है, इतना बड़ा संघर्ष है, तो ये भी आपकी एक रणभूमि है। तो रणभूमि में अगर उतरे हैं तो एक रणनीति होना बहुत जरूरी है, रणनीति होना बहुत जरूरी है। देखिए, रणनीति का मतलब आप देख रहे होंगे कि देखिए, हम कोई भी काम करने जा रहे हैं और उसको हमने उसकी प्लानिंग नहीं बनाई है कि हमें मतलब इसको कैसे करना है, क्यों करना है, कितना करना है और कब करना है। अगर ये आपने एक शेड्यूल नहीं बनाया है तो मुझे लगता है कि हमें मनोवांछित सफलताएं नहीं मिल पाती हैं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जो बहुत बहुत बड़ी सेनाएं जिनके पास थी वो कभी युद्ध नहीं जीत पाए, और जो छोटी सी सेनाएं थे वो कभी युद्ध हारे नहीं। क्या था, उनकी प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त होती थी, उनकी रणनीति बहुत ज़बरदस्त होती थी। तो उस रणनीति के जरिए जो है वो अपने सारे युद्ध जीत लेते। तो आपको भी एक बार सोचना है कि हमको ये करना है करने से पहले सोचना है, एक बार करने के बाद फिर नहीं सोचना है। फिर आपने कदम बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया है, अब आंधी पानी बरसात आपको नहीं देखना है। हमको ये नहीं देखना इश्यूज कितने आ रहे हैं मेरे सामने कि हाँ, मैं तो आज मेरे साथ ये समस्या हो गई, आज मेरे यहाँ प्रोग्राम था ये। अगर प्रोग्राम आपका शाम को है और आपने शेड्यूल बना रखा है कि मुझे 3 घंटे मैथ पढ़ना है, आपको लगता है कि मैं शाम को मुझे एक पार्टी समारोह में जाना है, तो आप सुबह को 3 घंटे कंप्लीट करें। कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है। और आपके अंदर डिसाइड जब आपने करी रखा मुझे करना है, तो फिर ये मेरे इश्यूज जो है जितने को मेरे सामने नहीं आने चाहिए। तो आपका मजबूत निर्णय होने के साथ साथ एक प्लानिंग भी होनी चाहिए, प्लानिंग के तहत आपको सब काम करना है। अच्छा, दूसरी चीज़ है, जिन चीज़ों से आपको बचना है उन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान रखें। जैसे कि बचना किससे किससे है,
बचना है आपको अनावश्यक समय बर्बाद करने से। अनावश्यक समय आप अपना बर्बाद ना करें, क्योंकि समय बहुत कीमती है। समय जब निकल जाता है तो फिर बाद में समय प्राप्त नहीं होता, बाकी सब चीज़ प्राप्त हो जाती है। जो समय निकल गया वो नहीं मिलता है, तो समय बर्बाद ना करें। दूसरी चीज़ ये है कि आप मूर्खतापूर्ण बहस ना करें, क्योंकि आपकी आप पर इतना लोड है, आप इतना जीएस का लोड है, रीजनिंग का है, मैथ्स का है, हिंदी का है, इंग्लिश का, इतना लोड है कि आप उसी को कवर नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप कहीं फालतू बैठ करके और फालतू लोगों के साथ अगर अपना मूर्खतापूर्ण बहस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो आप अपनी एनर्जी नष्ट कर रहे हैं। तो आप मूर्खतापूर्ण बहस नहीं करनी है आपको। ये देखिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये नहीं करनी है। दूसरी ये है कि आप तो ये सभी जानते हैं कि पढ़ने लिखने वाले जो छात्र होते हैं वो कभी फालतू के झगड़े विवादों से बहुत दूर रहते हैं, जहाँ पर वो इन मतलब एक स्टूडेंट लाइफ में इन चीज़ों का कोई ज़रूरत ही नहीं है, मतलब हमें इनसे बिल्कुल दूर रहना है। दूसरी चीज़ है कि देखिए, आलोचनाएं तो होंगी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक कहावत है ना कि जैसे ही आप तरक्की के रास्ते पर चलेंगे, बुराइयां लोग करना शुरू कर देंगे। अगर आपकी बुराइयां शुरू हो गई तो समझ लीजिए आप तरक्की के रास्ते पर चल पड़े हैं। तो देखिए, आलोचना उन्हीं की होती हैं जिनमें कुछ जान होती है, वरना तारीफें सिर्फ मुर्दों हुआ करती हैं। तो ये मैं इन चीज़ों पर मैं थोड़ा सा अपना शेड्यूल लेकर के आया था कि मुझे वीडियो कब कब डालनी है, और मैं शाम को 6 बजे ही वीडियो डालूंगा। और सप्ताह में कोशिश करूंगा कि 3 दिन जो है मैं वीडियो डालूंगा। अगर किसी कारणवश नहीं डाल पाता हूं तो उसके लिए मैं अवगत कराऊंगा आपको। और आप अगर चैनल जो है सब्सक्राइब कर ही रखे हैं तो आपके पास जो है वो नोटिफिकेशन पहुंच ही जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ताकि जो है आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।